हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रिचुअल रेमेडी कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, एरीज के लिए। लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ईस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एरीज, प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन आपको अवॉइड, इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कमिटमेंट से लेना देना है चीज़ों का। यस, आपके लिए इनको फीलिंग्स डेफिनेटली है, बट ये कमिटमेंट लेवल की फीलिंग्स नहीं है। कमिटमेंट लेवल की फीलिंग्स भी होती है, उसके अलग लेवल्स होते हैं। फीलिंग्स है, प्यार है, अच्छा लगता है बात करना, मिस करते हुए दिख रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये कर कुछ नहीं रहे हैं, इसलिए ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपनी इमोशन से भाग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि शायद आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, या इनको लग रहा है नहीं भी मांग रहे हैं कि इनको कमिट करना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, ये बहुत ईमानदार नहीं है अपने चॉइसेस में। तो फीलिंग्स रहते हुए भी इसीलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, कुछ केसेस में तो 3 साल से आप सेपरेशन में हो सकते हैं। तो मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स, इंटेंशंस इनके वैसे नहीं हैं, ईमानदारी वाली नहीं है, या कमिटमेंट इश्यूज है, इसके कारण से अवॉइड कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस सभी राशियां हैं एक्चुअली। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी और के साथ भी हैं, लेकिन फीलिंग्स रहते हुए कमिटमेंट इश्यूज हैं पर्सन को। बेसिकली एक सिचुएशन में कमिटेड रहना या कमिटमेंट देना, वो वाली इश्यूज हैं, इसलिए अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है, एरीज के रिलेशनशिप की ब्लॉकेज क्या है। एरीज के रिलेशनशिप की ब्लॉकेज क्या है। एरीज के रिलेशनशिप की ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज क्या है। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट बार बार हो जाना, कमिटमेंट इश्यूज पे लड़ाई झगड़ा होना। कुछ केसेस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड थे पर्सन, या आप मैरिड थे। पर्सन इमेच्योर दिख रहे हैं। आप दोनों एक लेवल के नहीं हैं, आपकी सोच और उनकी सोच सेम पेज पे नहीं है। एक इधर है तो एक इधर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों कैसे चाहते हैं रिलेशनशिप में। एक पर्सन बहुत इमोशनल है, कमिटेड है, दूसरा बहुत लाइटली लेता है, बहुत हल्के में लेता है सिचुएशन को। इस कारण से बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, और ये कन्फ्लिक्ट बार बार होना यू नो वो कारण है, इसीलिए स्टक है सिचुएशन। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस के लिए का भी ओपन होना, अदर ऑप्शन चॉइसेस से बात करना, ये भी इशू है अदर पीपल की इन्वॉल्वमेंट के। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन 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 एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। टेन ऑफ वांड्स, द फूल,
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए डेथ रिबर्थ, लेट गो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेथ के बाद ये रिबर्थ की कार्ड है, वापस से जन्म की कार्ड है। प्रॉब्लम क्या है कि ये रिलेशनशिप इनको लगता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, भारी और बर्डनसम ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर यंगर पर्सन सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो इस सिचुएशन में तभी आएंगे जब चीज़ें सिर्फ कैजुअल रहेंगी। बाकी लोग अभी इस सिचुएशन से अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है। तो कुछ केसेस में एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, इनसे डील करना अगर चाह रहे हैं सेम एज यंगर पर्सन, वो आना चाहते हैं ओनली इफ़ थिंग्स सिर्फ कैजुअल लेवल पे रहेगी। अभी चाहत है, मैं कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। और कुछ अदर लोग जैसे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इस तरह के कार्ड्स हैं ये। एरीज, लियो, सजिटेरियस, प्रॉपर वाटर साइन या एयर साइन या इस तरह से डील कर रहे हैं। तो वो पर्सन क्या है कि वो अभी अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत भारी सिचुएशंस है एरीज यहाँ पे। तो कोई है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कैजुअल रखना चाहते हैं कुछ के लिए, लेकिन ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो कैजुअली आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ के लिए आपके पुराने पर्सन, नया है तो पर्सन जानना पहचानना चाहते हैं, चीज़ें आगे, एक ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। अगर ये पुराने पर्सन है तो ये सिर्फ कैजुअल रिश्ता रखना चाहते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ। आप अपने पावर में रहेंगे एरीज। आपको समझ में आ रहा है कि डिस्कनेक्ट, बस आप सच्चाई सुनना चाहते हैं या पर्सन से आप किसी की तरह की क्लैरिटी, सच्चाई सुनना चाह रहे हैं पर्सन से, या आप एक माफ़ी एटलीस्ट की पर्सन सॉरी रहे, अपॉलोजेटिक रहे जो उन्होंने किया है उसके लिए, उस चीज़ का इंतज़ार। आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, लेकिन आप एटलीस्ट ये चाहते कि पर्सन एक बार क्लियरली तो बोले या फिर एक सॉरी अपोलोजाइज तो करे। इस चीज़ के लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मैंने बता दिया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आज भी उनको आप प्रेशियस ही लगते हैं, बहुमूल्य ही लगते हैं, भले सिचुएशन जो भी हो। यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ। हाँ, ये है कि कुछ के लिए फिनेंशियल सिचुएशंस, फिनेंशियल इश्यूज थे पर्सन का, चाहे वर्क करियर अच्छा नहीं चल रहा था या मनी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इस कारण से भी ये सिचुएशन में दिक्कत आई है। या हो सकता है फॉर मनी सिचुएशन या फिनेंशियल बैलेंस के लिए ये कहीं और चले गए हो। आई हाइड माई फीलिंग्स फ्रॉम यू। पर्सन फीलिंग्स रहते हुए भी दिखाते नहीं है, छुपाते हैं अपना फीलिंग्स, यही जताना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।